मेरी जर्नी यहाँ पर समझ लीजिए कि सन 82 में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 85 में लॉ ग्रेजुएट बना। उसके बाद मेरे मामा जी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के मेन ब्रोकर हुआ करते थे, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। वैसे मेरे परिवार में कपड़े का बिजनेस है, होलसेल और रिटेल का, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम इस लाइन में आओ, इसमें काफ़ी स्कोप है। तो सबसे पहला निवेश हमने, जैसे कनक सर ने बताया कि जिस ब्रांड को आप यूज़ करते हैं उस ब्रांड में को निवेश कीजिए कि अगर उसके आपको सक्सेस पर भरोसा है। जैसे इन्होंने बताया कि आप सवेरे उठते हैं तो जिस ब्रांड को यूज़ करते हैं, वैसे ही हमने भी सबसे पहला निवेश जैसे 85 में किया तो उस समय कोलगेट का और बजाज ऑटो का शेयर लिया था। उसके बाद फिर मतलब जैसे पहला निवेश है जो प्रोफेशनल के तौर पर सन 87 से हमने इस काम को फुल फ्लेज शुरू किया, तो अपने मित्र मुकेश सचदेवा का मतलब शेयर में निवेश करवाया था। उसके बाद 88 में जब यूटीआई का आया था मास्टर शेयर, तो मास्टर शेयर में हमने अच्छे खासे एप्लीकेशन लगवाए थे। उसके बाद एसबीआई मैग्नम वगैरह में काफ़ी अच्छा काम किया था। भी उसी समय आया था। वही दौर था कि पब्लिक सेक्टर बैंक के मतलब म्यूचुअल फंड्स के मतलब लॉन्चिंग हुई थी 88 से 93 के बीच में। और सन 92 में सभी को मालूम है कि मास्टर गेन जो आया था हर्षद मेहता की तेज़ी के समय में, उसने मतलब रिकॉर्ड एप्लीकेशन का एक रिकॉर्ड बनाया था, उसमें भी काफ़ी अच्छा बिजनेस मिला था। और जो 92 में जो मतलब तेज़ी का दौर था, जो सच पूछे तो इन्वेस्टर को उतनी समझ उस समय नहीं थी। हर व्यक्ति पैसा सिर्फ लगा देना चाहता था, हर चीज़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन समझ नहीं थी मार्केट के बारे में। बाजार काफ़ी क्रैश भी किया उसके बाद, लेकिन उसके बाद से समझ का रेशियो बढ़ता चला गया। और फिर जो पैसा बनाना भी जो रहा, जो नॉलेजेबल इन्वेस्टर जो बाज़ार में आए उन्होंने बाज़ार में पैसा बनाया। हमने ये देखा कि जब जर्नी हमने शुरू की थी 87 में, तो उस समय एक निवेशक से अपने फ्रेंड से शुरू किया था, और आज के दिन देखा जाए तो 1700 क्लाइंट का मतलब बेस है हमारे पास। और हम दोनों चीज़ में काम करते हैं, एक म्यूचुअल फंड में और उसके अलावा एक स्टॉक ब्रोकिंग में। स्टॉक ब्रोकिंग में सभी कुछ आ जाता है, इक्विटी है, डेरिवेटिव है, कमोडिटी है, सभी कुछ आता है इसमें। मैंने एक ही चीज़ रियलाइज़ किया है कि जैसे आप 3 सूत्र लेकर के चलिएगा, एक तो संवाद, एक समन्वय और एक संकल्प। ये तीनों चीज़ अगर आपके पास है, संकल्प अगर आपके पास है कि मेरे को इस चीज़ को करना है, तो आप कर गुजरिएगा। और दूसरी बात, संवाद बराबर बने रहने चाहिए अपने क्लाइंट के साथ। कई बार ये होता है कि वो नाखुश भी होता है, जैसे अनिल भैया ने बोला गिरावट आती है वो 4 बात बोलेगा, लेकिन आप उसको सुनिए पेशेंसली, क्योंकि जब कस्टमर के मन का निकल जाता है तो फिर वो आपकी बात समझने के लिए तैयार होता है। क्योंकि बाजार देखिए अलग उसके लिए नहीं चलेगा। बाजार में कोई लंबी कोरोना की वजह से गिरावट आएगी तो सभी लोग झेलेंगे उसके असर को। तो अपने को क्या है ना कि पहले इन्वेस्टर का जिसका पैसा जाता है उसको दर्द ज़्यादा होता है, तो एक बार वो सुनाएगा उसको सुनिए, लेकिन फिर बाद में आप अपनी बात कहने के ज़्यादा काबिल हो जाएंगे। तो समन्वय जो मैंने शब्द यूज़ किया उसका मतलब यही है कि चीज़ों को कभी भी मतलब क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म नज़रिए से मॉनेटरी बेनिफिट से मत देखिए। कस्टमर से अपना जुड़ाव बढ़ाइए और इस स्टेज तक पहुँचा दिए वे खाली फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए ही नहीं, बाकी भी आपको अपना खास समझे और हर चीज़ के लिए आपकी राय दे। तो कभी भी आपका मतलब ये इन्वेस्टर कहीं दूसरी जगह छोड़ के नहीं जाने वाला, फिर वह बराबर आपके साथ बना रहेगा। तो ये सब चीज़ है जिसको कि मतलब आप लाइफ में फॉलो करके मेरी समझ बहुत अच्छा मतलब कर सकते हैं। जो वर्तमान प्रदर्शन आप लोगों में सबकी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, सबके संघर्ष की एक गाथा है, लेकिन मतलब साथ में ये भी है कि जिसको भी मौका मिलेगा निश्चित सी बात है सभी को मतलब कुछ ना कुछ मोटिवेट करेगा कि ऐसा ज़िंदगी में करना चाहिए। मेरे को आप लोगों ने ये अवसर दिया कि अपनी बात को रख सकूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।